अमेरिका में बुधवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। इससे पीछे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी का कारण बताया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पूरे अमेरिका में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अमेरिका में बुधवार सुबह 5:30 बजे तक 400 से अधिक उड़ानें देर से रवाना हुई थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार कई नए मामले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। एसपीएफ को सिविल कर्मचारी के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल है। उत्तर प्रदेश से 31,000 को मिलेगा हज यात्रा का मौका। वर्ष 2023 में यूपी के 31,000 लोगों को हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इसलिए हज कमेटी के अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। बाहरी उत्तरी दिल्ली में बवाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक होटल में एक लड़के ने एक लड़की की हत्या कर खुद ही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार होटल मालिक ने फोन कर जानकारी दी कि होटल के कमरे में 2 शव पड़े हैं। घटना की सूचना मिलते ही बवाना थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और कमरे में 2 शव को जब्त किया। वहीं पुलिस ने होटल के रिसेप्शन पर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों मृतक 21 साल के हैं और मंगलवार सुबह 10 बजे होटल पहुंचे थे और फिर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद ये लोग बाहर नहीं निकले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गश्त के दौरान खाई में गिरने से हिमाचल के 2 जवान शहीदों की पहचान हवलदार अमरीक सिंह निवासी ग्राम मडवारा पोस्ट मारवाड़ी तहसील घनारी जिला ऊना और अमित शर्मा गांव निवासी तलसी खुर्द पोस्ट कीरविन तहसील व जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है। दीवानी से फरार हुआ 50,000 का इनामी गैंगस्टर विनय श्रोतिया आगरा एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गया। बुधवार तड़के सिकदरा इलाके में गांव अकबर रोड पर एसटीएफ ने उसे घेर लिया था। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में विनय के सीने में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी कोहरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। विनय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाराणसी में पति पत्नी की मौत, 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे। वाराणसी में पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आई तो दोनों बिस्तर पे पड़े मिले। वहीं पुलिस ने शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशंका है कि सर्दी के चलते दोनों की मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह का पता चल सकता है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के जमीन अधिग्रहण मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। बुधवार सुबह लाठी डंडे लेकर ग्रामीण पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। वहीं पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उसमें आग भी लगा दी गई। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी गई। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई है। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। झारखंड में अभी भी कई जगहों पर शीतलहर जारी है। हालांकि मौसम अब सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। राज्य के कई जिलों का तापमान सामान्य की तरफ बढ़ रहा है।
इसके बावजूद भी कनकनी जारी है। कई जिलों में सुबह कुहासा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में राज्य में ठंड कम होगी। वहीं 13 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में कहीं कहीं ठंड का असर ज्यादा है। सर्द हवा की रफ्तार में कमी आई है। मौसम साफ है और धूप निकल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में कनकनी की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में हुआ धमाका। राज्य के नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में नक्सलियों ने धमाका किया है। इस धमाके में 5 जवान के घायल होने की खबर है। घायल जवानों को रांची रेफर किया गया है। मेडिका अस्पताल में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ बयान नहीं आया है। राजकुमार संतोषी करीब 9 साल बाद बतौर डायरेक्टर फिल्म में वापसी कर रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म गांधी गॉड से एक युद्ध का ट्रेलर 11 जनवरी यानी कि बुधवार को रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखकर कहानी कुछ ऐसी समझ आ रही है कि अगर बापू जिंदा होते तो क्या होता। 3 मिनट के इस ट्रेलर में महात्मा गांधी और गोडसे विचारों की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर काफी सुर्खियों में है। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम घोषित। वहीं भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट टीम जारी कर दी है। 18 मेंबर्स के इस टीम में 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 6 पेसर्स को जगह मिली है। वहीं टीम में 4 पार्ट टाइम स्पिनर्स होंगे। वहीं 9 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को भारत से 4 टेस्ट के बाद 3 वनडे भी खेलने हैं।